प्रणाम भगवान। बोध कथा 7। भगवान, ये जो बोध कथा है ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस की बहुत ही प्रिय बोध कथाओं में से एक है, जो अक्सर वह अपने शिष्यों को सुनाया करते थे। इस बोध कथा को मैं एक पुस्तक है श्री रामकृष्ण कथित बोध कथाएं, उसमें से पढ़ रहा हूं, और इस बोध कथा का शीर्षक है सब कुछ ईश्वरमय है। एक आदमी जंगल गया था। उसने देखा पेड़ पर एक बहुत ही सुंदर जीव बैठा है। तो उसने एक आदमी से आकर कहा, भाई, अमुक पेड़ पर मैंने एक लाल रंग का जीव देखा है। तो उस आदमी ने कहा कि भाई, उस पेड़ पे तो मैंने भी देखा है, पर वो लाल क्यों होने लगा? वो तो हरा है। तब तीसरे ने कहा कि नहीं जी, वो हरा नहीं, वो तो पीला जीव है। तो अंत में लड़ाई ठन गई। तो तब उन लोगों ने सोचा कि चलो पेड़ के नीचे ही चलकर देखा जाए। तो जब वो लोग पेड़ के नीचे आए तो उन्होंने देखा कि वहां पे एक आदमी बैठा हुआ है। पूछने पर उसने कहा कि मैं इसी पेड़ के नीचे रहता हूं और उस जीव को मैं खूब अच्छी तरीके से पहचानता हूं, और तुम लोगों ने जो कुछ कहा वो सब ठीक है। वो जो जीव है वो गिरगिट है। वो कभी तो लाल होता है और कभी आसमानी, और भी ना जाने क्या क्या होता है। और फिर मैं देखता हूं मजे की बात कि कभी कभी तो उसमें कोई रंग ही नहीं होता। तो भगवान, यहाँ तक ये बोधमय कथा सुना के इसकी लक्षणा बहुत सुंदर है। तो श्री रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि जो आदमी सदा ही ईश्वर चिंतन करता है वही समझ सकता है कि उनका स्वरूप क्या है। वही मनुष्य जानता है कि ईश्वर अनेक रूपों में दर्शन देते हैं, अनेक रूपों से दर्शन देते हैं। वे सगुण भी हैं और निर्गुण भी। जो आदमी पेड़ के नीचे रहता है, अर्थात उसमें स्थित होता है, वही जानता है कि उस बहुरूपीय के अनेक रंग हैं और कभी कोई रंग नहीं भी होता। मतलब ऐसा भी होता है कि वो निर्गुण निराकार भी होता है और वही सगुण साकार भी। तो दूसरे तो बाकी अधिकतर बहुत से लोग तो तर्क वितर्क करके केवल कष्ट उठाते हैं, लेकिन वो उस बहुरूपीय के अनेक रंग है और कभी कभी कोई भी रंग नहीं होता। इस तरीके से रामकृष्ण परमहंस इस बोध कथा को सुनाया करते थे। आज इतना ही भगवान, धन्यवाद।